शपथ खाया था कि हर हाल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है। आज आपकी परिस्थिति, आपका जांच का समय, आपका टेस्टिंग कर रहा है। या देखें इस हाल में क्या करेंगे। तो इस हाल में हाथ पे हाथ धर पे बैठ गए, पढ़ाई बंद कर दिया है और परिस्थिति को दोष देने लगे, सिचुएशन को दोष देने लगे, दूसरों की कमी निकालकर काम करने लगे। ये बुरा है, वो बुरा है, ये देखो नेताजी ऐसे हैं, ये देखो कुंभ में लोग नहा रहे हैं। अरे करने तो जिसको जो कर रहा है। तुम इस समय का लाभ उठाओ। टाइम इज वेरी प्रीशियस। ये टाइम आप बचा लो। 5 साल बाद जब ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, सब पीछे होंगे, तुम आगे होगी। और जब तुम आगे होगे, लोग पूछेंगे तो बताना कि जब तुम सब लोग दुनिया भर की बातें कर रहे थे, जब सबकी कमियां निकालने में लगे थे, तो उस समय हम जाग गए थे, जब तुम सब सो रहे थे और हमने मेहनत करना शुरू कर दिया। 12-12 घंटे हम पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा मौका आया है कुछ दिनों में और सब कुछ बंद हो जाएगा। जो नौकरी उकरी थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा। बहुत अच्छा समय आ गया। हम कहते हैं एकदम और लॉकडाउन पूरी तरह से लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। और अगर आपके पास जीवन जीने के लिए खाने की व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है। मरिएगा मत, जिंदा रहने वाला काम तक बस जी लीजिएगा और उसके बाद 12 घंटे पढ़ने लगिए। 2-3 महीना 12 घंटे बस पढ़ डालिए, जो सा एग्जाम चाहेंगे निकल जाए। मैं पूरा आपके साथ हूं, ऑनलाइन के माध्यम से हर जगह जहां भी अगर मैं जीवित हूं तो आपके साथ हूं और मैं जीवित रहूंगा, 100 वर्ष तक जीऊंगा। मैंने कहा आप लोग सब कोलैबोरेट हो जाइए, ग्रुप बना लीजिए, टाइम पर क्लास पे आ जाइए। मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने का। पूरी तरीके से आपको सुविधा मिलेगी। जैसे हो सके, जितना हो सके अवॉइड करिए घर से निकलने को। पूरा सैनिटाइजेशन प्रक्रिया को अपनाइए। कोई भी चीज बाजार से ऐसे मत खाइए। समोसा, फुल्की, चाट सब बंद कर दीजिए। एक साल, 6 महीना, 7 महीना एकदम भूल जाइए कुछ होती है। जीभ को काट करके रख दीजिए और घर में ही जीभ को टेस्ट दे दीजिए। रमजान का महीना है, घर में नमाज पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं कि बाहर जाके सड़क पर नमाज पढ़ लीजिए, तभी हमारा नमाज होगा। हम जब तक गंगा मैया का पूजा ना कर लेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इस साल मत पूजा करिए, कम मोक्ष मिलेगा। अगले साल पूजा कर लीजिएगा, खूब बढ़िया वाला पूजा करिए। डबल स्नान करिएगा, डूब जाइएगा वहीं जाकर। कल्पवास लगा लीजिएगा, पूरी तरीके से पूजा पाठ है करिएगा। लेकिन अभी क्या करना है उस पर सोचिए। 100% पढ़ाई के प्रति लग जाइए। नवरात्र का टाइम चल रहा है, मैं देख रहा हूं कुछ लोग 9 दिन व्रत हैं। 9 दिन व्रत हैं तो फिर पढ़ने के सब चक्कर आ रहा है, कमजोरी फील हो रही है, तो मत रहो व्रत। कमजोरी फील हो रही है तो कौन से भगवान कहते हैं कि व्रत रहना है? कौन से भगवान कहते हैं कि भूखे रहना है? सारे व्रत त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर नमक खाने से ना खाने से परेशानी तो खूब खा लीजिए। प्रार्थना कर लीजिए, जय भगवान जी, थैंक यू गॉड, थैंकिंग फॉर गिविंग एवरीथिंग। ईश्वर से हम इतने ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। परमेश्वर बड़ा आकार है, उसका कोई आकार नहीं पता। आकार और आइडियल का वर्शिप करते हैं तो उस आइडियल की मीनिंग है, इसलिए वर्शिप करते हैं। अगर हम किसी आइडियल की पूजा कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई सेंस निकल रहा है, इसलिए पूजा करते हैं। दुर्गा की मूर्ति देख रहे हैं, 9 हाथ है, 18 हाथ है, 18 डिग्रियां हैं। वास्तव में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है। 18 डिग्रियां हैं उसकी, 18 हाथ है उसके, तो 18 डिग्रियां हैं। जैसे किसी ने BA भी किया है, MA भी किया है, LLB किया है, PhD भी किया है, B.Ed भी है, M.Ed भी है, ये सारी योग्यताएं हैं उसमें। जैसा जरूरत पड़ा था धनुष से मार देते थे, जैसा धनुष पर जरूरत पड़ा था त्रिशूल से मारते थे, करासा काटते थे, वो सब कर लेते। और एक महिला होकर इतना करती। वैसे ही वो प्रतीक है, प्रतीक और कुछ नहीं है। प्रतीक पुरुष बनिए, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के लिए आप उन प्रतीकों को देख के सीखिए कि देखो जरा इनका जीवन। तुम थोड़ा सा त्याग नहीं पाते हो, घर से निकलने बगैर रह नहीं पाते हो, चीजों को छोड़ने में सोचते हो। जरा राम की मूर्ति देख लो, सब कुछ छोड़ दिया उसने, जंगल में चला गया, रहने लगा। न्याय प्रिय इंसान था। अगर घर का कोई सदस्य गलत करे तो उसको भी त्याग देता था, भले वो पत्नी क्यों ना हो। नियम नहीं मानोगे तो त्याग दिया जाए।
तो राम को इसलिए पूजा जाता है। देखो उसको, सोचो उसके विषय में। अब लोगों ने क्या किया, उठाया नारियल दिया फोड़ और माला दिया पहना और कहा हमने पूजा कर लिया। तो बी समझदार, बुद्धिमान बन जाइए, योग्य व्यक्ति बनिए और अकल लगाइए। प्रतीक हैं वो। आइडल वर्शिप भी इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे वो भगवान हैं, वो प्रतीक पुरुष है। वो शक्ति, उनको देखने से शक्ति क्यों आती है? क्योंकि देखिए इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, हर मुश्किल में वो जीता है। तो फिर उसको देखो और तुम भी प्रभावित हो, और यह मुश्किल तुम्हारे सामने आई खड़ी हुई है। जिंदगी एक जंग है, एक महाभारत है, और इस महाभारत में वही जीतता है जो अर्जुन होता है, जो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता है। तुम क्यों अपने लक्ष्य को भूल रहे हो? सभी बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई कहानी बता दे रहे हैं, मेरे तरफ से नेटवर्क, अरे आज खराब है नेटवर्क, कल नहीं होगा। 1 घंटा क्लास में रहो, 10 मिनट नेटवर्क सही कर, 10 मिनट की पढ़ाई तो मिली। और नेटवर्क स्ट्रांग करने के लिए सोचो, चले गए गांव में, बस गए, चलो अब खत्म हो गई कहानी। गांव में नेटवर्क ढूंढ रहे हो, अरे वहां टावर ही नहीं लगा, नेटवर्क कहां से होगा? आए थे शहर तब जब ऑफलाइन पढ़ाई होगी, अब ऑफलाइन बंद हो गया तो हम गांव चले जा रहे हैं। अम्मा बाबू पापा मम्मी और सारे लोगों के साथ आराम से बैठे हुए बिस्तर पे पढ़ते रहेंगे। क्यों भाई, छुट्टी हो गई क्या? बहुत टाइम है आपके पास, जिंदगी अभी लाखों वर्ष जीना है। अरे आइए जाइए, जहां भी है रूम ले लीजिए, रूम के लिए भी लॉकडाउन नहीं लगा, रूम में रहिए। शहर में आ जाइए अगर आपके गांव में नेटवर्क अच्छा नहीं है, और बढ़िया से नेटवर्क लगाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, एकदम मन लगा के स्टडी करना शुरू कर दीजिए। हमारी ओर से हम नेटवर्क स्ट्रांग कर लिए, हो गया, आपकी ओर से भी स्ट्रांग हो जाए, बात खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई होती रहे 5 महीना 7 महीना, जब तक है। हमने कहा ना पढ़ाते हैं अच्छे से, ये नहीं सोचते कि एग्जाम कौन वाला हो रहा है। अरे कोई वाला भी होगा, होना तो है ही एग्जाम, सरकार एग्जाम लेगी क्योंकि उन्हें फीस चाहिए, काय टेंशन ले रहे, एग्जाम होगा। पर तुम पहले 5-7 महीना 8 महीना एक बार अच्छे से लग तो जाओ, अपना 100% दे तो दो, उसके बाद जो एग्जाम होगा वो तुम्हारा होगा। थोड़ी सी दिक्कत आई, 1-2 साल के लोग परिस्थिति से घबरा गए, अरे यार नेट वाला छोड़ो, अभी नौकरी कोई तरह से पाए जाओ, सरकारी नौकरी मिल जाए, पीजीटी का देख लेते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाए टीजीटी को देख लेते हैं। तो फिर वही शिपिंग, यहां से वहां स्वैपिंग करना शुरू, ये छोड़ो वो छोड़ो ये छोड़ो। वे मेन लक्ष्य भूल गए कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। हर आदमी घबरा के एकदम घर बैठे बैठे घबराहट में, जिसको देखो पीजीटी के फॉर्म में भरने लग गया, ये पढ़ने वो पढ़ने। अरे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे तो लगिए ना। नौकरी नहीं है, अरे नौकरी है नहीं है, पहले योग्य तो होइए, सक्षम तो बनिए, फिर देश में एक नौकरी निकलेगी वो मेरी होगी। जो एक नौकरी होगी वही आपकी होगी भैया, और कुछ नहीं। टारगेट सेट करो, मन लगाओ, कोशिश करो, प्रयास करो, लेकिन तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहो। ग्रुप बनाया है, मैंने देखा ग्रुप, उस ग्रुप में सिर्फ हंसी मजाक की बातें चल, अभी भी लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंसी लग रही है। क्या है क्या हंसी भाई, कोई मजाक कर रहा हूं क्या? गुस्सा है मुझे, आप लोगों से नाराजगी हो रही है। कल 15 लोग 16 लोग 12 लोग 13 लोग, ये क्या है? देखते देखते अभी यही हाल होगा। नेटवर्क का रोना रोते हुए पिछले साल मैंने देखा केवल 3 या 4 बच्चे ऑनलाइन पे पढ़ रहे थे, बाकी सब घर बैठ गए, इसलिए कि साहब वो घर चले गए थे, बस भर भर के सरकार ने भेजा, हम भी बैठ गए, कौन जाने यहाँ रह पाए, मर जाए, ऐसा सिचुएशन। इतना अच्छा रह रहे थे, कमरा वमरा छोड़ दिया, अरे उसमें रहते रहते और नेटवर्क लगा, बढ़िया था, बल्कि 24 घंटे आप अपने साथ थे, अपने आप के साथ रहो। पर नहीं, सब घबरा घबरा के घर भागा। अभी भी यही हो रहा है, पूरा शहर में देख रहा हूं भागने में लगा है, घर भागो घर भागो। 20-25 दिन बाद घर से मन उब जाएगा तो फिर शहर निकलने आने लगेंगे, फिर थोड़ा कोरोना कम हो जाएगा, फिर उसको बढ़ाने लगेंगे, फिर दूसरों को दोष देंगे कि देखो वो इलेक्शन करा रहे हैं, देखो वो रमजान का महीना मना रहे हैं, देखो वो कुंभ नहा रहे हैं, देखो उनकी कमी देखो देखो। अरे आप अपनी कमी तो देखते नहीं हो, दूसरों को बताने शुरू कर देते हो। तो साहब लग जाइए, पूरे मनोयोग के साथ 100% अपना देने लग जाइए, रात दिन एक कर दीजिए, प्रयास करिए कि आप इस बार हर हाल में अपने मकसद में कामयाब हो जाए। अगला एग्जामिनेशन चाहे जून में हो जाए, चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर, चाहे अक्टूबर, चाहे दिसंबर में हो,
एक 5 to 6 मंथ का टारगेट सेट कर लीजिए। सेल्फ स्टडी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। कंसंट्रेशन लेवल ऑफ सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा। कुछ लोग दुखी हैं कि वो रोज निकलते थे, नौकरी पे जाते थे, आज उनकी नौकरी बंद है क्योंकि कॉलेज बंद है, ऑफिस बंद है। ये बहुत अच्छा प्रीशियस टाइम हो गया। हम कहेंगे और सब बंद हो जाए और इस टाइम को और भुना लीजिए। लास्ट टाइम आपने गलती करा, 7-8 महीना सब बंद था, उसको भुना लेना चाहिए। लेकिन फिर दोबारा ईश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहा है। सही है, आपदा को अवसर में बदलिए। और ये आपदा है और आपको अगर घर में रिजर्व कर दिया गया है तो हो जाइए रिजर्व। और यही समय है जब 100% कंसंट्रेशन दे सकते हैं और दुनिया चीज की बातों को सबको भुला करके लग जाइए कि हमें सफल होना है, हमें अपने लक्ष्य में पहुंचना है। आपका लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो बन के रहेंगे और कुछ नहीं सोचना। आईएएस बनना है तो आईएएस बन के रहेंगे। अगर पीजीटी लेक्चरर बनना है तो पीजीटी लेक्चरर बन के रहेंगे, पर एक ही काम को करेंगे, बस एक ही काम को करेंगे। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक चीज को टारगेट करिए तो मनोबल बढ़ेगा, काम बढ़ेगा और उत्साह आएगा। एकदम रात दिन एक कर दीजिए। भाई आप नेट का दे रहे तो नेट का क्वेश्चन सेट उठा के लगाने लगे, क्लास ले रहे हैं। अगर आप पीजीटी के लिए तो एक दिन में 500 से 600 क्वेश्चंस लगा डाल रहे हैं। देखिए आपके अंदर ऊर्जा आने लगी, पॉजिटिवनेस बढ़ने लगी। अगर आप सिविल के लिए एकदम से पूरा थ्योरी लिख डाल रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट को तैयार कर रहे हैं, एकदम हाईएस्ट कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर रहे हैं, टाइम टेंशन खत्म। इतने टाइम में करना, ये खत्म कर दीजिए। बहुत अच्छे से करना, बहुत बेहतर से करना। टाइम टेंशन हटा दीजिए। जैसे एक टाइम टेंशन होता है ना, अरे मई में एग्जाम है यार, अरे जून वाला एग्जाम, तो ये महीना बचा ना, ये महीना नहीं बचा। जब तक दिल को सेटिस्फेक्शन ना हो जाए तब तक डेप्थ से उतनी चीजों को हम पढ़ेंगे। जब तक आत्मा ना कह दे कि हाँ हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, तब तक हम चीजों को चेंज नहीं करेंगे। पूरा कंसंट्रेशन से उसी चीज में लग जाएंगे और पूरी तरीके से पूरे मनोबल से आज की डेट से गांठ बांधिए। एक डे बुक बोला था आप लोगों को बनाने के लिए, डे बुक बनाइए जो बही खाता होगा कि मैं दिन भर में किस हिसाब से किस किस मिनट कितना देर पढ़, एक एक मिनट का उसमें बही खाता लिखिए। कमाई तो आपको करना नहीं है, आपको क्या काम है, आपको अध्ययन करना है। तो आप अपना रजिस्टर उठाइए, एक बही खाता किताब खरीदिए और उस पर लिखिए कि आज के डेट में हमने इतने मिनट, इतने घंटे, इतने सेकेंड तक पढ़ाई करी। इससे चेतना जागृत रहेगी। आप कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, हम जब चाहे तब नहीं, जब चाहे तब तो लूज हो जाएंगे ना। आप देखिए कि आज आपने कितना पढ़ा, आपको कितना पढ़ना चाहिए था और आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। जब आप अपना डे बुक बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साहब ये आज हमने तो 5 घंटा पढ़ा, आज तो हमने तो 1 घंटा पढ़ा। तब कहां काम कर रहे हैं, हम अच्छे से कर ही नहीं रहे। और एक जो चिंतन और चिंता, तो चिंतन करिए पर चिंता मत करिए। बहुत से लोग चिंता करने में, अभी से चिंता, अरे बाप रे कोरोना फैल रहा है, अब क्या होगा, अब सब बंद हो जाएगा, अब आगे क्या होगा, अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हमारा तो समय दुर्भाग्य। अरे काहे का दुर्भाग्य, इस समय का इस्तेमाल करो ना बैठ करके। कोई परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों को पालना है, पोषना है, तो चलिए बड़ी मजबूरी मान सकता हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षण का काम, अध्ययन का काम कर रहे हैं तो पढ़ो ना लग करके, समय तो मिल गया ना। पूरी तरीके से रात दिन एक डिवोटेड होकर सिर्फ एक काम करो, अध्ययन करना है और कुछ भी नहीं सोचना है। जो कुछ और सोच रहा है वो बेवकूफ है, और अगर आप बेवकूफ है तो आप सोचते रहिए। कुछ लोग एकदम गायब हो गए, क्लास में बहुत बोलते थे, आज गायब है। एक दिन आए होंगे तो 10 मिनट ले आएंगे, फोटो भी ऑन नहीं करेंगे, वीडियो भी नहीं ऑन करेंगे और बस कहानी सुना देंगे कि साहब वो नेटवर्क खराब है, और एक बात बोल देंगे कि हाँ सर ये आप गलत पढ़ा दिए, ये सही होना चाहिए था, ये ठीक कर दीजिए, बस हो गया। उसके बाद उनकी कहानी खत्म हो जाती है। हमको बता देंगे कि हाँ सर ये सुधार कर दीजिए, और उसके बाद आपका क्या काम है, रेगुलर क्लास कहाँ है, काहे रेगुलर क्लास नहीं ले रहे भैया, क्या समस्या आ गई आपके सामने। सब के सब रेगुलर क्लास लेंगे, वीडियो ऑन करके पढ़ेंगे और लगातार मन लगा के पढ़ेंगे, चाहे मैं शाम को पढ़ाऊं, चाहे मैं दोपहर में पढ़ाऊं, चाहे अब तो ऑनलाइन है तो क्या दिक्कत है। आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, बस एक ही चीज सोचना है, एक टारगेट सेट करके रात दिन एक कर देना है। गायब नहीं होना है, कब परेशानी मत बताइए।
कि सर वो हमें कॉलेज से टाइम नहीं मिला, सर वो हमारे घर में प्रॉब्लम थी। ये परेशानी मत सुनाइए। 2 घंटे की क्लास दिन में रख रहा हूं, वो आ जाइए, बस ले लीजिए, परेशानी मत दीजिएगा। एक लोअर केजी की, आज मैंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग ज्वाइन किया, मैंने देखा लोअर केजी के टीचर वो कह रहे हैं आपका रेगुलर अपने बच्चे को लाना है, किसी कीमत पे कुछ नहीं सुनना है। वो मुझे लगा कि कितने डिवोटेड है। एक लोअर केजी के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए टीचर कितना ज़्यादा डिवोटेड है। और हमारे बच्चे जो पीजी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनका लक्ष्य जो इतना बड़ा हाई कमांड 90,000 93,000 की सैलरी चाहते हैं, जो आज इसलिए दिक्कत में है क्योंकि उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है, अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा है, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं, वो दृढ़बद्ध नहीं है, कर्तव्यबद्ध नहीं है, इच्छा शक्ति शून्य है। उन्हें हाँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं इस बार तो अगली बार, हम तो जिएंगे बहुत बार, चलता रहेगा ऐसा कई बार, तो ऐसे तो हो जाएगा। फिर एक तो हो ही गए, आज नहीं होगा 5 साल बाद आपका नेट निकलेगा, 12 साल बाद नेट निकलेगा, नेट ही निकालते रहेंगे आप। नौकरी कब लगेगी? आईएएस के दे रहे हैं तो प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस रुक रहा है, पीजीटी वाले दे रहे हैं तो 4 साल में आ रहे हैं, वैकेंसी दे जा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने बहुत अच्छा योजना क्या बना रखा, कहा 65 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर, 60 साल 62 साल तक आप लेक्चरर के लिए लगे रहो। सरकार भी सुस्ती के साथ 4 साल 5 साल में वैकेंसी निकाल रही है, और आप भी सुस्ती के साथ वैसे तैयारी कर रहे हो। चलो चलता रहेगा, आराम से चलेगा। तो दोनों लोग, सभी लोग सुस्त हैं। सिर्फ यही नहीं कि आपको नौकरी पाना है, आपको ये आपका टारगेट है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको पीजीटी लेक्चरर बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। ये एक प्लेटफॉर्म है, कुछ दिन के लिए इसको बना लीजिए, जल्दी से जल्दी इसको प्राप्त कर लीजिए। 2 साल 3 साल 4 साल जितना समय ज़्यादा कम से कम लग सकता है उसमें इसको प्राप्त कर लीजिए। और प्राप्त करने के बाद दूसरा टारगेट करिए कि हमें अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी दुनिया के लिए भी कुछ करना है। इतने ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं दुनिया में छाए हुए, जो रोज कुछ ना कुछ गलतियां करने, जिसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। तो चलो कुछ नया करें, इन सब लोगों को बदले, हमारा नंबर आए और हम दुनिया को सही करें, कम से कम अपने देश का तो विकास करें। बुद्धिहीन लोग सब बैठे हुए हैं, खुल के नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप सब बड़े समझदार हैं। अतः आप बुद्धिमान हो ना तो बदलो ना। आप अर्थशास्त्री हो, आप समाजशास्त्री हो, पढ़े लिखे हो, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हो, तो चलो एक्शन लो। शिक्षा शास्त्री हो तो चलो बताओ क्या करना चाहिए। आज नहीं कह सकते हो क्योंकि आज तुम्हारा बेसिक ही तुम्हारे पास, तुम अपनी बस जीविका जीने की समस्या में गुजर रहे हो, किसी तरीके से सेटल्ड लाइफ में आ जाए। लेकिन पूरी लाइफ सेटल करने में गुजार दोगे तो फिर क्या मतलब रहे। सेट करो, 2 से 3 साल 4 साल के अंदर हमें सेटअप होना है, एक टाइम के अंदर खत्म हो जाना है। इसके बाद कुछ नया करना है, कुछ समाज के लिए करना है, कुछ देश के लिए करना है, कुछ परिवार के लिए करना है, कुछ दुनिया के लिए करना है। सोशल वर्क भी कोई चीज होती है। सब केवल अपने इंडिविजुअल वर्क में लगे हैं, अपना डेवलपमेंट करने में लगे हैं। मेरा डेवलपमेंट हो जाए, मैं बन जाऊं, मैं बढ़ जाऊं, सिर्फ अपना डेवलपमेंट। स्वार्थ में जिंदगी, स्वार्थ में दुनिया, स्वार्थ में समाज, सिर्फ स्वार्थ के लिए सारे लोग सिद्ध करने में लगे। कुछ दूसरों के लिए भी सोचिए, लेकिन दूसरों के लिए कब आप सोचेंगे? जब आप खुद फुलफिल्ड होंगे, जब खुद अपने आप इतने स्ट्रांग बना लोगे। नहीं सोचता तो हर आदमी कर कुछ नहीं सकता, और जिंदगी भर अपने लिए ही जीता जीता मर जाएगा। तो अपने लिए तो कुत्ता भी पैदा होता है ना, तो वो भी वही जीता है और मर के चला जाता है। तो तुम में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। डोंट इसको अदरवाइज मत लीजिए, पर राइट बात। पशु पक्षी जैसे आए, जिए, बच्चा पैदा करे और मर गए, खाए पिए मर गए, वैसे तुम पशु पक्षी के समान आए हो, जिंदा हो, जी रहे हो, सांस ले रहे हो, भगवान ने दिया है इसलिए ले रहे हो। उसके बाद जीवन जीते रहोगे, और वही जो समाज करता है वही तुम भी करोगे और मर के चले जाओगे। अरे कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद 1000 साल बाद तुम्हारी मूर्ति रख के लोग कहें कि ये राम था, ये दुर्गा थी, ये पैगंबर था, ये महान व्यक्ति था, ये जैन था, ये बुद्ध था, वो भी बड़े टीचर थे, प्रीचर थे, समाज को जगाए। और तुम कुछ ऐसा करो कि तुम पूरी दुनिया में अपना नाम कर सको, विशेष काम कर सको। तो सिर्फ
छोटी सी जिंदगी है, एक अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स तक एक्टिविटी के साथ, बाकी डिसएक्टिविटी के साथ बीतती है। इस छोटे से स्पैन में बहुत कुछ करना है कम समय में, उसी में इतनी समस्याएं, देखो कोरोना, फरोना, दुनिया भर की चीजें आ रही, प्लानिंग जो बना रहे हो सब चौपट हो रहा है। तो इस छोटे से समय में आपको बहुत कुछ करना है, तो इस छोटे से समय में टारगेट करो बहुत कुछ करने का, तब देखो शरीर के अंदर एक अलग से ऊर्जा आएगी, एक एक्टिविटी जगेगी, एक जोश आ जाएगा, और वैसे ही आपके अंदर फिर कर्तव्य के प्रति बोधगम्यता आएगी। आप फिर टारगेटेड हो जाओगे, आप फिर रात दिन एक करके सोचने लगोगे, आपकी नींद गायब हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, उतनी आएगी जितनी शरीर की आवश्यकता है, 5 घंटा 6 घंटा बस। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली काम करने लगोगे, चिंतन क्षमता बढ़ जाएगी, देखना तुम्हें याद भी होने लगेगा, जो तुम रोते हो कि सर हमें याद नहीं हो रहा है। एक बार गंभीरता से लेकर कोई चीज ऐसे देखना शुरू करो कि हमें इसको याद कर लेना है, इसको पढ़ लेना है, इसकी चीजें हमारे अंदर आ जाना है, फिर देखो वो चीजें भर जाएंगी, वो लर्न हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। चाहत, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं यारो, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो, जरा चाहो तो दिल से, रोना मत रो, माथे पे हाथ मत रखो, प्रयास करो, कोशिश करो, पूरा 100% लगा के करो, और रियलिटी में आपकी सक्सेस मिलेगी, 100% आप सफल होंगे। लिख लीजिए इस बातों को, आप बन जाइए अर्जुन, मैं बनता हूं कृष्ण, और चलिए जिंदगी का महाभारत जीत लिया। ठीक है।